हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट। डीपीआईटी का क्या फुल फॉर्म होता है? डीपीआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की सर्टिफिकेट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, काफ़ी सारा कुछ आपको डिटेल्स डालना पड़ता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो वो एंड टू एंड पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। अब बेनिफिट्स क्या है स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के? बेनिफिट्स ये हैं कि आपको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है 3 एनवायरमेंटल लॉज और 6 लेबर लॉज से। मान लो आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी कंपनी जो है वर्कआउट नहीं की, वाइंडिंग अप करना है, तो वाइंडिंग अप बहुत ईजिली हो जाता है। जब आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्म्स काफ़ी सारे आपके लिए जो है ईजी हो जाते हैं, रिलैक्सेशन आपको बहुत तरीके का मिल जाता है। पेटेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 80% डिस्काउंट तक आपको जो है मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के। अब इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो कंपनी है वो या तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या तो एक पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या तो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो कंपनी है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट। तीसरा है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है ना वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के लिए। चौथा है कि जो आप काम कर रहे हैं ना अपनी कंपनी में, आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं या तो किसी एग्जिस्टिंग चीज़ में आप किसी तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनोवेशन या डेवलपमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स हैं चौथे रिक्वायरमेंट के। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसका प्रोसेस क्या है। जब आप स्टार्टअप इंडिया की जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की साइट है, जो साइट यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, वो साइट जैसे ही आप खोलेगा वो साइट पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड सेट करने को बोला जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड सेट करेंगे आपको जो है यूज़र आईडी मिल जाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास होंगे, तो आप अपना जो अकाउंट आपने बनाया है उसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखेगा क्लिक करने के लिए डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर खुलेगा रिकग्निशन पेज। रिकग्निशन में आप अपना नेम ऑफ एंटिटी डालेंगे, मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है, फिर आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, किस सेक्टर को बिलोंग करती है, ये सारी डिटेल्स जो है आप फिल करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे अपना CIN नंबर, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में आपको मिला होगा, वो CIN नंबर आप वहाँ पर डालेंगे। फिर आपको डालने कहा जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन डेट, यानी कि आपने जो अपनी कंपनी है वो किस डेट पे इनकॉर्पोरेट की है। फिर आप डालेंगे कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का आपको पैन नंबर असाइन हुआ होगा ना, वो पैन नंबर आप वहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट है कंपनी की ऑफिशियल जो एड्रेस है, वो ऑफिशियल एड्रेस की डिटेल्स आप फिल करेंगे। उसके नेक्स्ट सेक्शन में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है आपकी कंपनी के, उनके डिटेल्स फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन में डायरेक्टर्स और पार्टनर्स जो है उनके सारे डिटेल्स जो मांगे गए हैं वो एक एक करके उसमें फिल इन करेंगे। अब आपसे मांगा जाएगा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, इंक्लूडिंग यू, आपको इंक्लूड करके कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आप वहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो कंपनी है या जो स्टार्टअप है वो किस स्टेज में है। 4 स्टेजेस की बात की गई है, आइडिया, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन और स्केलिंग। इन चारों में से जिस भी स्टेज में आपका स्टार्टअप है वो स्टेज आप सिलेक्ट करेंगे। ये स्टेज आपको सोच के ध्यान से एनालाइज करके फिर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आपने कोई IPR के लिए अप्लाई किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क, कोई कॉपीराइट, किसी चीज़ की भी एप्लीकेशन डाली है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, जो स्टार्टअप में अपना काम कर रहे हैं, क्या वो किसी चीज़ की जो एग्जिस्टिंग चीज़ है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, या फिर कुछ इनोवेशन कर रहा है। जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, या तो कुछ इनोवेशन कर रहा है, इनोवेटिव आप कर रहे हैं, ठीक है, या तो किसी चीज़ एग्जिस्टिंग चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो है कि आप जो कंपनी या अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हो, वो कंपनी या स्टार्टअप जो है क्या वेल्थ जनरेट कर सकती है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। ज़्यादा क्या किस तरफ आप फोकस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ गोइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ और इज़ इट गोइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें आपको सेलेक्ट करना है, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको एक ब्रीफ जस्टिफिकेशन एक पैराग्राफ में देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने अपने स्टार्टअप के लिए कहीं से फंडिंग उठाई है, क्या आपने किसी से भी फंडिंग लिया है, प्राइवेट इन्वेस्टर, कहीं से भी कुछ भी फंडिंग अगर आपको मिली है तो उसकी डिटेल्स आपको वहाँ पर डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है और यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ लोग फंसते हैं। स्टार्टअप एक्टिविटीज़, यहाँ बेसिकली ना आपको अपना बिजनेस पिच डालना होता है, जो आप
आपका पिच है ना, बिजनेस पिच का मतलब आप समझते होंगे, वो पिच आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए 4 तरह के। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो थ्रू योर स्टार्टअप, थ्रू योर कंपनी, आप क्या प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस कर रहे हो। सेकेंड, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। तीसरा, क्या कोई यूनिकनेस है आपके मेथड में, एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में आपको अपने पिच में लिखना है, ठीक है। चौथा है कि आपका जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, जो आप काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, क्या आपका प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो आपको बिजनेस पिच जो मैंने कहा उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस जो है आंसर करने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पार्ट जो है ना ध्यान से आंसर करना, क्योंकि ये कभी कभी डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है कि आपको ये सर्टिफिकेट इशू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ये रिजेक्ट होकर वो आपसे फिर से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं अगर ये आपने अच्छे से आंसर नहीं किया तो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जो अप्रूवल लेटर है वो लेटर हेड पे, अपनी कंपनी के लेटर हेड पे आपको जो है ऑथराइजेशन लिखकर सबमिट करना है, पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना है। फिर अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट की लिंक आपको देनी है। नीचे कुछ डिक्लेरेशंस होंगे, उन पे टिक करके अकॉर्डिंगली जो आपकी कंपनी पे अप्लाई करता है वो डिक्लेरेशंस पे आप टिक करके जो फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती हैं एज अ रिजल्ट। अप्रूव हो जाएगा, आपको डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और तीसरा है क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। क्लैरिफिकेशन क्यों, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बिजनेस प्रपोजल रिलेटेड आंसर है जिसपे जो है जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है उनको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वो आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, कुछ एक टाइम फ्रेम देंगे जिसके विदिन आपको जो है वो आंसर करना पड़ेगा। जैसे ही सर्टिफिकेट इशू होगा ना, आपको ईमेल पे जो है पता चल जाएगा, एक मेल आ जाएगा जिसमें सर्टिफिकेट जो है वो अटैच्ड रहेगा, ठीक है। अब स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट करा लोगे ना तो आपकी जो स्टार्टअप है उसकी ना मार्केट क्रेडिबिलिटी बनेगी, ठीक है। एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कंज्यूमर के लिए भी, कंज्यूमर रिटेंशन करना है तो ट्रस्ट बनाना होगा। ट्रस्ट बनाने के लिए ये सारे सर्टिफिकेशंस बहुत काम आते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसे कि ISO, MSME, ये सारे सर्टिफिकेशंस है ना इसी के लिए काम आते हैं, मार्केट जो है अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, कस्टमर के बीच में क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है, ट्रस्ट अश्योरेंस, ये सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन करना है, अगर स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए और ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम जो ये रजिस्ट्रेशन है ये 1 दिन में करके दे सकते हैं। दिया हुआ नंबर है ऊपर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव अ कॉल और यू कैन रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप। वी डू ऑल काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी रजिस्ट्रेशन टू GST टू ISO, GMP, FDA, MSME, ये सारे ही रजिस्ट्रेशन, DPIIT, सारा कुछ हम करते हैं। इन केस यू वांट टू गेट योर स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, DPIIT रजिस्ट्रेशन इन 1 डे, डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। आई होप ये वीडियो में मैंने काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन कर दिया कि आपको DPIIT रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और वो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना बिजनेस एक्टिविटीज़ रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। जितना मैं आपको बता पाऊंगी उतनी मैं कोशिश करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।